हाँ, क्या कह रहे कि खाता, ये कह रहे कि खाता नहीं है, पीता नहीं है। उस दिन पानी तुमने पिलाया, तुम ब्राह्मण होकर पानी पिलाया इसको, आज ये विरोध करो, ये ऐसी करता रहेगा भाई, इससे कोई मतलब नहीं है। और बात है ना दलित की, मेरा दोस्त है, सुनो पानी पिलाया, मैं भी कह रही हूँ पानी पिलाया। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अभी होते ना तो ऐसे लोगों को गिरा के मारते जो इतना झूठ फैला रहा है ना। अगर डॉक्टर ऐसे लोगों को गिरा के मारते, ये लोग कौन है पता है? ये लोग कौन है पता है? चंद्रशेखर रावण को जो अपना बाप बना के नीले कबूतर उड़ाते ना, ऐसे लोग हैं। नहीं पहुंच पाया तक, पंडित नहीं पहुंच पाया, बाबा साहब पहुंच गए, तुम नहीं पहुंच पाया तक। बाबा साहब बहुत देख लो, बहुत हर धर्म में, तुम्हारा नाम नहीं हर धर्म में। कसम से बता रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं, मैं 1% नहीं डरने वाला। हर चीज बोल लेना, राम के ऊपर अगर कुछ बोला यही जूता निकाल के मारूंगा। दोगले हिंदू तुम्हें मारने लगे, लेकिन आप राम का विरोध क्यों करने लग जाते हो, ये तो बताओ। घूम फिर कर अगर राम जी के बारे में अगर ये अपशब्द बोलेगा ना, तुमसे पहले मैं मारूंगा इसे, क्योंकि अगर सुनो पूरी बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो। इसने उस दिन भी बहस करी थी, पर ये पी के इसकी अभी मानसिक संतुलन ठीक नहीं लगते मुझे। क्या बोल रहे हो? अल्लाह के ऊपर भी बोलूंगा। तुम जो ये कह रहे हो क्या बोल रहे हैं? अल्लाह के ऊपर आपकी औकात नहीं है किसी के भगवान पे गलत बोलने का, फिर आप उस दिन वाली हरकतें कर रहे हो। लाखों करोड़ों मुसलमान की आस्था का सवाल है। अभी ये भाई पूछ रहे हैं दोगले हिंदू कौन होता है, मैं बता रहा हूँ दोगले हिंदू ऐसे होते हैं। और दूसरी बात पहले पूरी सुन लो। अभी इन्होंने बोला कि मैं अल्लाह के ऊपर भी बोलूंगा, आप बताओ। नहीं बोल सकता। बटे होने पे ये मेरे साथ डिबेट में आए थे, इधर आओ, और इन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया था कि इन्होंने बोला ब्राह्मण कभी दलितों का साथ नहीं देता, जिस बात पे मैं थोड़ा हाइपर भी हुआ था। अभी आपकी वो मानसिकता खत्म हुई है या नहीं हुई, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि भैया से फिर जानेंगे हम। भैया को मैं यूट्यूबर पे देखता हूँ और बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन बोलते बोलते कुछ गलत बात बोले गए कि उनसे सामान खरीदना। दिवाली का याद है, आज ही देखा मैंने तो। अभी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। ऐसे मत बोला करो भाई, मैं उसका जवाब दे रहा, पहले सुन लो। आप तो बहुत पढ़े लिखे, मैं अनपढ़ हूँ। मेरा नाम अर्जुन है, अब दोनों पार्टनरशिप में हुए। मुसलमान बोला भैया मेरी 4 दुकानें हैं, तो एक काम कर, तू अपने नाम पे मत चला, मेरे नाम पे चला, तू अनपढ़ है, मेरे नाम पे चला दे। ये भाई आए, वहाँ पे देखा अकरम कुरैशी, उन्होंने फल फ्रूट नहीं लिए। वो अर्जुन तो मर गया बेचारा दलित। अगर कोई भंगी लिख के दे दे, कोई फ्रूट लेके दिखा दे, तो यूपी में दिखा दे, मैं मान जाऊंगा, हाथ कटवा दूंगा अगर 1 किलो फ्रूट भी बिक जाए। भाई इनसे सवाल ले लो। भंगी लिखने से नहीं खरीदेगा कोई है? अब इनसे ले ले। मैं धर्म मैं धर्म से, ध्यान से सुनना है ना, मैं धर्म से सनातनी हूँ। भैया सुन लो, मैं धर्म से सनातनी हूँ, जाति से हिंदू हूँ, कर्म से ब्राह्मण हूँ। ये मेरे भाई ने क्या बोला, ये अर्जुन है, ये दलित है, राइट। मैं अभी इनसे बोलना चाहूँगा, ये अभी अपने हाथ से जाके एक सेब लेके आ जाए कहीं से, चाहे तो उसमें से एक बाइट खा भी लें। अगर किसी हिंदू के दुकान से ला रहे हैं तो चाहे एक बाइट उसमें से खा भी लें, और मैंने अगर एक बाइट नहीं खाया इनके साथ में तो मुझे एक थप्पड़ मार सकते हैं। बहुत बढ़िया, इतने पढ़े लिखे यही भूल गए बस। बोलिए, वो खेत किसका है? अब्दुल का या कुरैशी का, जहाँ से ये सेब आया। कश्मीर, बड़ी गहरी बात। पढ़े लिखे मैं बताऊं, पहली बात तो बताऊं, जो भी सुन लो, देखो मैं दिखा रहा हूँ, सुन लो भाई, दिखाओ मत, आपका जवाब दे रहा हूँ। ये जो इन्होंने खेत की बात करी ना, वो खेत किसी अब्दुल, किसी कुरैशी, किसी खान, किसी शेख का नहीं है, किसी शेख का नहीं है। वो कश्मीर की भूमि हमारी है, हमारे भगवान कश्यप की भूमि है, वो ऋषि कश्यप की। तो भैया कहाँ से अब्दुल और उनका हो गया? वो सारे के सारे तो पाकिस्तान से भाग के आए हुए लोग हैं। कहाँ से उनका खेत हो गया? जमीन हमारी, माटी हमारी, वर्षा हो रही है वो भी हमारे पूजने वाली वर्षा की, सब चीज तो हमारी है, मेहनत हमारी, सब कुछ हमारी। तो भैया उनका कहाँ से हो गया? मुसलमानों का कुछ नहीं है, बारिश भी आपकी, जमीन भी आपकी, आसमान भी आपका है। तो सिर्फ एक ही चीज है ना, वो तो बोलते हैं हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज है। तो भैया उस पे जीवित रह लो ना, फिर तुम्हें खाने की, पीने की, कपड़े पहनने की क्या जरूरत पड़ रही है बताओ ना। और हम लोग चाहे पत्थर ले लो आप उसको भी पूछते हैं, चाहे माटी ले लो उसको भी पूछते हैं, चाहे हवा ले लो उसको भी पूछते हैं, चाहे पशु ले लो उसको भी पूछते हैं। हम तो हर चीज़ की पूजा करते हैं। तो भैया सारे चीज़ों पे अधिकार हुआ ना। उनके मज़हब में हराम है, वो क्यों पूजा करेंगे? अच्छा, खाना हराम नहीं है, टीवी देखना हराम नहीं है, बार में जाके क्लब में दारू पीना हराम नहीं है, पार्टी में देखना हराम नहीं है, ये सब चीज़ हराम नहीं है। आप अपनी बात बड़ी कर दीजिए फिर। इन्होंने बोला। अच्छा, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, वो खेत कुरैशी की है जो कश्मीर में? एक बात बोलो, आपको बहुत बड़ा मान सम्मान करते हो, बहुत अच्छी बात बोलते हो, पहले तो ये सुन लो। मान सम्मान तो नहीं करते, अभी भी आपके दिमाग में है कि दलितों के साथ भेदभाव है ना? फिर मैं चला जाऊँ, मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। मैं एक प्रश्न का मात्र जवाब, इसलिए मैं आपको वहीं का वहीं मोड़ दिया। मैंने आपने बोला
मैंने क्या बोला था उसका जवाब नहीं दिया आपने। आपने रामायण की जगह महाभारत खोल दी। दे तो दिया भाई, कहाँ दिया? कश्मीर किसी को समझ में आया भाई? कश्मीर क्या की जहाँ भूमि मेरी है। वाल्मीकि लिखा हो 1 किलो सेब लेगा, ये बात बोली थी मैंने। हाँ लेगा, मैं लूंगा। आप लोगे ना? मैं लूंगा। आप झूठा खा लोगे। लो, इस बात को तुम आप यूपी में साबित करोगे? योगी नहीं खाएगा। ये बोलता अच्छा, ये बोलता है कि ब्राह्मणों ने दलितों के साथ भेदभाव किया था, करेक्ट? यही कहना है आपका? अगर इतना ही भेदभाव होता, बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। अगर इतना ही भेदभाव होता तो हमारे अंबेडकर जी को अपनाने वाले ब्राह्मण थे, उनकी सुन लो पहले, पुजारी हैं ये बता देना। भैया एक बात बताऊं, मैं नहीं बोलूंगा। देखो आपको ज्ञान नहीं हो तो मत बोला कीजिए। जो ये अब पहले राम मंदिर का उसका जवाब दे दूं। राम मंदिर में पंडित बनने के लिए, सुनिए भाई, नहीं पता तो सुन लिया करो, एग्जाम निकली थी। उस एग्जाम में जिसने क्वालिफाई किया था उसको जाके वहां पे पंडित की पोस्ट मिली थी। लाखों लाख पंडितों ने भी एग्जाम दिया था, वो तो नहीं बैठ पाए। क्यों? चुने हुए 3-4 लोगों को ही क्यों बैठाया? 4 लोग कैसे भागे फिर वहां से? भाई पता नहीं है कहाँ से अधूरा ज्ञान लेके आते हैं। कभी बोलेंगे भैया ब्राह्मणों ने दलित के साथ भेदभाव किया। अगर दलित के साथ भेदभाव किया तो भैया हमारे अंबेडकर जी पढ़ने के लिए विदेश कैसे चले जाते, और विदेश से पढ़ के आ जाते तो हमारे पंडितों ने इतना ही भेदभाव किया तो ये संविधान कैसे मान लेते पंडित? आप बताइए ना। और जिस ये अब्दुल और कासिम का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, वो अब्दुल साबित भी कर दिए। वो अब्दुल और कासिम आपका समर्थन बीजेपी के नेता बनने चाहिए यार। इनको नेता बना बीजेपी का। कुछ मुद्दा नहीं मिला तो बीजेपी पे आ गए। अरे इनको तो सारी बात खुद ही बोल रहे हो। कुछ मुद्दा नहीं मिला तो बीजेपी पे आ गए भाई। अभी तक भाई ये बोल रहे थे कि दलित हो रहा है, ब्राह्मण हो रहा है, और ये कासिम का समर्थन कर रहे थे। भैया वही कासिम जाके नूह मेवात में देख लो कितने सारे दलितों पे पत्थर चलाए। जवाब नहीं देंगे। या फिर या तो मुझे बोलने मत दो या फिर मैं चला जाऊं। अब ये अपनी बात पे आ गए, और अभी तक पूरे यूपी की बात लेके बैठे थे कि भैया यूपी में अगर कोई भंगी लिखा हुआ होगा तो वहां से कोई सामान नहीं खरीदता। मैं खुद वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भाई यूपी में ही रहता हूँ। आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये जो जामिया मिलिया में हुआ ना, वहाँ शुरुआत किस चीज़ से हुई? वाल्मीकि स्टूडेंट जो है वाल्मीकि की पूजा करना चाहते थे, वहाँ से बवाल शुरू है। और विरोध किसने किया? मुस्लिम स्टूडेंट्स ने। करेगा ही, क्योंकि उसकी मानसिकता ही ऐसी है। काम भले ही मैं वहाँ कर रहा हूँ। अभी तो आप पलट गए। अभी तो कासिम का समर्थन। अभी सुन लो, अभी फिर इसको भी लाऊंगा, लौट के लाऊंगा। लेकिन यार हर हिंदू एक जैसा नहीं है, हर एक मुसलमान एक जैसा भी नहीं। तो हर हिंदू को ही तोल रहे हैं ना एक बार में कि अगर मैं वाल्मीकि लिख दूं तो कोई हिंदू सामान नहीं खरीदेगा। ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है आपकी, ये गलत फहमी है आपकी। वाल्मीकि जी को हर हिंदू भगवान के रूप में पूछता है। यूज करा एयरपोर्ट पे, यूज करा कमाने के ऊपर, यूज ही तो करा, वहीं तो करा। आश्रम में कितनी अगरबत्ती लगा दी? अब इनसे जवाब ले लो, अब नहीं बोलूंगा भाई। जितने मंदिर बना, जितने दिया जले राम हमारे आश्रम जी में, एक अगरबत्ती जली हो ये बता। एक बात बताऊं, फ्री का ज्ञान मिले ना तो उसको ले लेना चाहिए। इतना बड़ा मंदिर बन गया, उसमें जो एकदम टॉप का कॉन्ट्रैक्टर भी होगा ना, जो टॉप का मिस्त्री होगा वहाँ पे, वो तक दलित थे। जितने सारे वहाँ पे काम करने वाले वो लोग दलित थे, और वो लोग खुशी से काम कर रहे थे भाई। उनकी कितनी सारी वीडियो वायरल हुई, तुम देखो कि भैया मुझे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करते हुए। अगर वो आप जैसे लोग होते तो काम करते ही नहीं। आपने बोला बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनके मंदिर आश्रम में कितनी मोदी जी ने अगरबत्ती लगाई ये बता दो बस। 1 मिनट। को मोदी जी आतंकी कहते हैं, हम उसको भी आतंकी कहेंगे। खत्म बात। अब बहुत दूर से घूम घाम के आए। जब इनकी आँख खुल गई, जब इनकी आँख खुल गई, जब इनको पता चल गया कि भैया अब मेरी मीम बन जाएगी, अब मेरे तोते उड़ जाएंगे, तो जिसको आतंकी कहते हैं उनको आतंकी कहूंगा। आतंकी है जिसको हमारे मोदी जी आतंकी कह रहे हैं। मानते हो भारत का? नहीं मानेंगे भाई। मानते हो ना? मानेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हो? क्यों नहीं आप भी मानते हो? हमारे तो पैदाशी हमारे लिए जीने के लिए लिखा ही उनने, इसलिए। अरे मानते हो नहीं मानते हो? अरे लिखा ही हमारे लिए, जीने की वजह ही वही है ना, है ना? जीने की वजह ही वही है हमारे लिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी हम तो बोलेंगे ना भाई, जीने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पाकिस्तान एंड द भारत ऑफ इंडिया। आप सुन लो, सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। नहीं आप डॉक्टर जहर का कुछ सुनने में आया, मतलब जहर भरा हुआ है इनके दिमाग में। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जहर क्यों है इनके दिमाग में? आ रहा हूँ, वाल्मीकि जी पे भी आ रहा हूँ। इनकी दिल में सिर्फ मुस्लिम के लिए जहर भरा हुआ है। मुस्लिम के अलावा कुछ ही बात नहीं करेगा, ना रोजगार में बात करेगा, ना शिक्षा में बात करेगा। मुझे लग भी रहा पढ़ा लिखा लड़का है। ये सिर्फ नफरत वाली बात सुन लो इनसे। मैं डिबेट मैं इनका डिबेट देखता हूँ, ठीक है। ये रोजगार के बारे में नहीं बोल रहा, शिक्षा के बारे में नहीं बोल रहा, देश के हित में बात नहीं कर रहा है,
बिहार पानी में डूब रहा है, 40 लोग मर गया शराब पी के, उसमें नहीं बोल रहा है, ठीक है। इनको विरोध में 3 लोग आए हैं और सवाल वही है जो मैंने आपसे पहले पूछा था, मुस्लिमों से नफरत करने की वजह क्या है? मुस्लिम हमसे प्यार करने की एक वजह बता दे, मोहब्बत की। मैं मानता हूं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम से बोल बुलबुलें दो। हैं कि अब ये नहीं मुस्लिम सिखाता ने आपस में बैर और रखना। मैंने इतनी छोटी सी लाइन से बचपन से जब छोटा था ना, तब मैंने बताया था मजहब नहीं एक सिखाता, बात आपस में सुनो, बैर और रखना। इस भाई से सिर्फ इतना पूछो जो मुसलमान ने ऐसा क्या काम कर दिया जो मुसलमान से आप इतना नफरत रखते हैं? मैं बताऊं, मुसलमान ने हमारे रामनवमी यात्रा पे पत्थरबाजी करी, हमारे हनुमान जयंती यात्रा पे पत्थरबाजी करी, नूह मेवात में हमारे ऊपर गोलियां तक चला दी। अभी आप देख लो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हमारे रंगोलियों पे, हमारे उस पे दियों पे लात मारे गए। उसके बाद अब बोल रहा हूँ तो बोलने दो, उसके बाद आप आराम से बोल लेना, क्योंकि अब मैं बोलूँगा तो आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद चाहे हमारी अमरनाथ यात्रा हो जाए, चाहे हमारी केदारनाथ यात्रा हो जाए, चाहे हमारी कोई भी रैली निकल जाए, हर तरफ आपको पुलिस प्रशासन दिखेगी सिक्योरिटी में। चाहे हमारी दुर्गा पूजा हो जाए, चाहे हमारा गणेश उत्सव हो जाए, ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ क्या गलत किया, तो मैं आपको इनको बोलूँगा भैया अगर इतना ही आंख बंद किया तो बांग्लादेश की न्यूज़ दिन ब दिन सुन लिया कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ें किसके साथ हुई? मैंने ये भाई मुझे एक न्यूज़ बता दे जिसमें ये न्यूज़ है कि भैया ये इनका यात्रा निकल रहा था ताजिया, उसके ऊपर हिंदुओं ने पत्थरबाजी करी हो। मैं भी इनके सामने माफ़ी मांग लूँगा, दिखा दे मुझे एक न्यूज़। क्या कहेंगे? 3 धुरंधर है मेरे पास। ये पत्थरबाज भी है, खुद पैदा करते हैं। एक बात सुनो, नया न्यूज़ नहीं है ये, बांग्लादेश के बारे में पहुंच गया। अरे तुम तो अपने देशों का हिंदू का साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो, तुम बांग्लादेश पहुंच रहे हो बार बार। तुम मुसलमान के नाम से हिंदू भाई को मार हिंदुओं के साथ क्या नाइंसाफी कर दी? अभी आपने देखा नहीं, जनाना बोला है, छक्का बोला है, क्या क्या बोला है। मैंने तो आतंकवादी और जिहादी भी बोला है, मैंने तो आतंकवादी जिहादी भी बोला, उसको बात करो। जो मोदी जी के साथ, ये सिर्फ मुझे इतना बता दे, ये जो बार बार डिबेट में कहता है दुगला हिंदू कौन होता है, ये जानना चाहिए मुझे। हमारे प्रधानमंत्री के साथ है, हम अपने प्रधानमंत्री को दोगला हिंदू की डेफिनेशन जान लो। दोगला हिंदू के एक साक्षात डेफिनेशन बता दूं, जो जयचंद जैसे लोग हैं, जो इतनी सारी न्यूज़ देख रहे हैं उसके बावजूद भी जाके इन्हीं से सामान ले रहे हैं, जो इतनी सारी न्यूज़ देख रहे हैं उसके बावजूद भी जाके उन्हीं के साथ घूम रहे हैं, उनसे उनकी दोस्ती चल रही है, उन्हीं के साथ खाना पीना चल रहा है, उनके तीज त्योहारों में जाके उनको सलाम नमस्ते कर रहे हैं। ऐसे लोग मेरे नज़र में दोगले हिंदू हैं। जो दोगला हिंदू वो है जो नुपुर 8 घंटे का मुसलमान ड्यूटी पे जो नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहा है वो दोगला हिंदू है, जो टाइगर राजा सिंह का विरोध कर रहा है वो दोगला हिंदू है, जो मुनव्वर फारूकी के शो में जाके बैठ के आराम से हंस रहा है उसको स्टार बना रहा है वो दोगला हिंदू। मुनव्वर फारूकी की की डेफिनेशन तो सुन ली आपने। ये बात सुनो, ये भाई पता है बहुत, ये भाई जहाँ काम करता है पता है कौन है? आपको थोड़ी देर पहले मुझे पता है, अच्छे से पता है कौन है। ये मुसलमान एरिया में रहता है, पूछो। 1947 से इतने दंगा फसाद हुए मुसलमान के साथ, पूछो। मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये तो नहीं झूठ बोलेगा। ये जामी मस्जिद में रहता है और मुसलमान के साथ खाना भी खाता है। बहुत झूठ बोलते हैं। इन्होंने ये भी बोला कि ब्राह्मण मुझे पानी नहीं पिलाता, मैंने तो पिलाया था। इस कहाँ सस्ता, ये झूठ था। मैंने ऑन कैमरा पानी पिलाया था। एक बात सुन लो मेरी, पहले अगर सुनी हो गए तो बस 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं जा रहा हूँ। अब तो इसके पहले 10 मिनट पहले भी 2 मिनट ही बोल रहे थे। चलो मैं जा ही रहा हूँ, फिर अंदर पे जा तो जा ही रहा हूँ। ये जो पंडित जो भी हैं जैसे भी हैं, मैंने आपसे बोला था आप किले से। हर टीके वाला पंडित नहीं होता, टीका आप भी लगा सकते हैं। हर टोपी वाला मुसलमान भी नहीं होता। हाँ तो टोपी कोई और भी लगा लेता है, गैर मुस्लिम। जो ही मुसलमान है। देखिए आप कह रहे हैं ये सच बात बोलते हैं, गैर मुस्लिम टोपी धारण कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? नमाज कर सकता है? ये क्या है? नमाज कर सकता है? ये क्या है बताओ? अयोध्या में आप मतलब उनको सही साबित करने में तुले हुए हो बस कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है। साबुत क्या कराऊं? दूंगा, इनको जाने दो। अगर ये बंदा बहुत बढ़िया है और जवाब इनसे मिलेगा। भाई एक जो मोदी के साथ नहीं, हम उसके साथ नहीं। हमें तो ये पता है जो मोदी के साथ नहीं, हम उसके साथ नहीं। क्या कह रहे कि खाता, ये कह रहे कि खाता नहीं है, पीता नहीं है। उस दिन पानी तुमने पिलाया, तुम ब्राह्मण होकर पानी पिलाया इसको, आज ये विरोध कर रही है, ऐसी करता रहेगा भाई, इससे कोई मतलब नहीं है। और बात है ना दलित की, मेरा दोस्त है, सुनो पानी पिलाया, मैं भी कह रही हूँ पानी पिलाया। अब बताइए, सामने ये धोखा दे रहा है, इसकी क्या करेगा? चलो खत्म, बंद करो यार, तुम्हारे रबड़ की तरह खींचना
होता है यार। अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अभी होते ना तो ऐसे लोगों को गिरा के मारते जो इतना झूठ फैला रहा है ना। अगर डॉक्टर ऐसे लोगों को गिरा के मारते, ये लोग कौन है पता है? ये लोग कौन है पता है? चंद्रशेखर रावण को जो अपना बाप बना के नीले कबूतर उड़ाते हैं ना, ऐसे लोग हैं। खुद कह रहे हैं हम ऐसा कर सकते हैं, ये खुद कह रहे हैं हम ऐसा कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते वाल्मीकि हैं और ना चंद्रशेखर को मानते। और आप बोल रहे हो ना कि रावण वो मारते, बाबा साहब मारते। बाबा साहब अगर नरम दल के थे, अगर गरम दल के होते तो पता नहीं तुम्हारे कुछ कोई भी नहीं पहुंच पाया था, पंडित नहीं पहुंच पाया, बाबा साहब पहुंच गए, तुम नहीं पहुंच पाया था। बाबा साहब बहुत देख लो, बहुत हर धर्म में, तुम्हारा नाम नहीं हर धर्म में। बाबा साहब को मानते हो, तुम्हें तो आरक्षण भी मिला, तुम कहाँ पहुंच गए? तुम तो फिर भी नाली साफ कर। हमारे नाम अभी तक नहीं पहुंच पाए, हमारे बौद्ध देख लो कहाँ पहुंच गए, हर विदेश में पहुंच गए। बौद्ध कौन से अवतार थे बताना पहले भाई एक बात बताऊं, वो भी राजपूत से थे, इंसान ही थे। सुन एक बात तुझे बता रहा हूँ, हर चीज बोल लेना, कसम से बता रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं, मैं 1% नहीं डरने वाला। हर चीज बोल लेना। राम के ऊपर अगर कुछ बोला यही जूता निकाल के मारूंगा, तो ठीक है, यही जूता निकाल के मारूंगा। और जिसके अंदर हिम्मत है ना रोक के दिखा दे। अभी एक फोन करूंगा, 100-150 लोग आएंगे, तुझे जूता निकाल के मारेंगे, गाड़ी में भर के ले जाएंगे। बकवास मत कर। और दोगले हिंदू तुम्हें मारने लगे। लेकिन आप राम का विरोध क्यों करने लग जाते हो, ये तो बताओ। एक मिनट घूम फिर कर, एक मिनट सारे लोग एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा प्लीज शांति से। एक मिनट दीपक भाई अगर राम जी के बारे में अगर ये अपशब्द बोलेगा ना, तुमसे पहले मैं मारूंगा इसे। क्योंकि अगर सुनो पूरी बात सुनो, इसने उस दिन भी बहस करी थी, पर ये पी के इसकी अभी मानसिक संतुलन ठीक नहीं लगती मुझे। मैंने उस दिन भी इसको रोका था कि तू उल्टा सीधा बोलता है। क्या बोला भाई? उल्टा नाम के ऊपर कुछ बोलेंगे तो मैं भी मारूंगा। हाँ मैं भी मारूंगा भाई। सुनो मेरे भाई, मैं नहीं बचा रहा उसको। जैसे तुम्हारी आस्था है ना भाई, वैसे हमारी भी आस्था है भाई। तुम्हारी आस्था की मैं इज्जत करता हूं। भाई एक मिनट, सरासर गलत बोला था जनाब कि तुम्हारा राम कहाँ पहुँच गया। व्हाट इज दिस, तुम्हारा राम कहाँ पहुँच गया? नहीं, अगर आपको गलत नहीं लगता, लेकिन करोड़ों हिंदुओं को ही गलत लगता है भाई। हाँ भाई बिल्कुल, अगर भाई अब ये सारे भाई मेरे साथ क्या बोल रहे हैं? अल्लाह के ऊपर भी बोलूंगा। तुम जो ये कह रहे हो क्या बोल रहे हैं? अल्लाह के ऊपर आपकी औकात नहीं है किसी के भगवान पे गलत बोलने का, फिर आप उस दिन वाली हरकतें कर रहे हो। लाखों करोड़ों मुसलमान की आस्था का सवाल है। अभी ये भाई पूछ रहे हैं दोगले हिंदू कौन होता है। मैं बता रहा हूँ दोगले हिंदू ऐसे होते हैं। और दूसरी बात पहले पूरी सुन लो। अभी इन्होंने बोला कि मैं अल्लाह के ऊपर भी बोलूंगा। आप बताओ। नहीं बोल सकता ना। अगर यही हम अब देखो नहीं बोल सकता। इस चीज में ये भाई का मैं पूरा समर्थन करूंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं बोल सकता भाई। अगर तुम राइट कर रहे हो ना, भाई ने कहा नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई ने ये भी बताया बोलने नहीं देंगे, क्योंकि आस्था है उनकी। ना तो हम बोल सकते किसी के धर्म के बारे में, ना हम बोलेंगे। तो बस यही वाली ये चीज में मैं इस भाई का खुल के समर्थन करूंगा, एकदम दबा के समर्थन करूंगा। क्यों? कैसा भी हो भाई, अपने धर्म को सबसे आगे लेके चलना है, फिर चाहे पूरी दुनिया कुछ भी बोल ले। और ऐसे लोग होते हैं ना जो हमारे धर्म को खुल के टारगेट कर लेते हैं, ऐसे लोगों का विरोध है। और जो भाई पूछ रहा था ना अभी दोगला हिंदू की, वो क्या है? ऐसे लोग होते हैं भैया दोगले हिंदू। अभी इन्होंने क्या बोला कि हिंदू भैया दलितों को ब्राह्मण पानी नहीं पिलाते। कल ये पत्रकार भाई ने इनको पानी पिलाया था। बताओ झूठा है कि नहीं है? दोगला है कि नहीं बताओ? आया था ये कल के बाद दोगले हिंदू भाई ये होते हैं दोगले हिंदू। नहीं पिलाया था पानी। गलती किसकी हुई? मेरी नहीं तो किसकी गलती? क्यों मुद्दा उठाते हो ये कि पानी नहीं पिलाता? लो बेचारा। अरे यार आज के जमाने में सच में कहीं छुआछूत नहीं है। मान लीजिए कोई छुआछूत नहीं है। बोलते हुए दिख गया ना। लॉजिक कसम से बता, कोई फालतू के मुद्दे में तो उठाइए। होगी बोलने की। चलो ठीक है, अगर सही है उसे दबा लो। भाई ने थोड़ी देर पहले ये बोला भाई की मानसिक जो संतुलन है ना वो खराब हो गया है। तो ये जो बोल रहा है ना, इसकी बातों पे ध्यान ना दिया जाए